अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है और आज हम चैप्टर 2 का टॉपिक स्टडी करेंगे और वो टॉपिक है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसमें जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। आपने प्रोडक्ट लेना है टू वेक्टर्स का, जिसके नतीजे में आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। स्केलर क्वांटिटी में हमें पता है कि सिर्फ क्या चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड होता है। ये आ गया मैग्नीट्यूड। फॉर्मूले को देखें, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, रिजल्ट यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और कॉस थीटा। थीटा जो है वो बेसिकली है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है किसके? कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब इस बात को आपने समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आई क्या है, वो है स्केलर। और हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सो हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी मिलेगी जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या होगी या सिस्टम के इंडिपेंडेंट होगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। फॉर्मूले के अंदर ए शो करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी कि फर्स्ट वेक्टर, या बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सेकंड वेक्टर, और थीटा जो है बेसिकली एंगल होगा बिटवीन देम, का मतलब है कि बिटवीन वेक्टर्स। अब हम देखते हैं कि फिज़िकल इंटरप्रिटेशन यानी कि हम इसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको दो वेक्टर्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर बी। ठीक, पहला काम ये करना है आपने कि फर्स्ट वेक्टर की टेल जो है और जो सेकंड वेक्टर की टेल है, इन दोनों को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी कि ओरिजिन सेम करना है। कुछ इस तरह वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस और वेक्टर बी, इन दोनों का आपने क्या किया, एक कॉमन ओरिजिन प्लॉट कर लिया। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक एंगल होगा और वो होगा एंगल थीटा। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले को देखना है। ये हमारे पास जो वेक्टर ए है ये बेसिकली फर्स्ट वेक्टर है और वेक्टर बी जो है ये बेसिकली सेकंड वेक्टर है। तो यहाँ पे रूल याद रखना है आपने दूसरा, कि सेकंड वेक्टर के हेड से आपने एक लाइन प्लॉट करनी है जो फर्स्ट वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाए। ये इसका होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी कि बी कॉस थीटा, जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। तो इस तरह बी कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास, और बी कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ए की, यानी कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो फिर हम ये फॉर्मूला प्लॉट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बी डॉट ए मालूम करना हो तो उसके लिए आपके पास देखें कि बी आपके पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, और ए आपके पास क्या है, सेकंड वेक्टर है। उसी तरह हमने दो वेक्टर लिए, वेक्टर ए वेक्टर बी, और इन दोनों का हमने ओरिजिन क्या कर देना है, सेम कर देना है। ये कॉमन ओरिजिन आ गया। अब आपने देखना है कि वेक्टर ए जो है बेसिकली सेकंड है, तो इसके हेड से आपने परपेंडिकुलर प्लॉट करना है। कहाँ पे, सेकंड फर्स्ट वेक्टर के। बी आपके पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर, तो ये इसने फर्स्ट वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना दिया।
तो ये वाला कंपोनेंट आपके पास होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए कॉस थीटा। अब दोनों डायग्राम से हमने ये सीखा कि अगर आपके पास ऑर्डर हो ए डॉट बी या ऑर्डर हो बी डॉट ए, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। जिस तरह हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 6 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपने बात याद रखनी है। ए बी कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं। और मैग्नीट्यूड में जो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है वो इररेलेवेंट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि स्केलर प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर इररेलेवेंट होता है, चाहे वो ए बी कॉस थीटा हो या बी ए कॉस थीटा हो, ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स और इसकी प्रॉपर्टीज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।